उदास होता हूँ तो हँसा देती माँ, नींद नहीं आती तो सुला देती माँ, मकान को घर बना देती माँ, खुद भूखी रहकर भी मेरा पेट भरती माँ, ज़मीन से शिखर तक साथ देती माँ, जन्म से आखिरी साथ तक देती माँ, ज़िंदगी में मुश्किल चाहे कितनी भी हो, हंस के गुजार देती माँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आप अपने अपने मदर्स को खुश करें, आज के दिन ढेर सारा उन्हें प्यार करें और ढेर सारे सरप्राइजेज़ उन्हें दें। तो मदर्स डे तो है ना, मेरी माँ मेरे साथ है और ना ही मेरी सासू माँ मेरे साथ है। मेरे लिए तो दोनों माएँ बराबर हैं। तो दोनों की याद में मैंने सोचा कि चलिए कुछ मुंह मीठा किया जाए। तो मेरे बच्चे जो मेरे लिए कुछ करना चाहते थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी तरफ से उनके लिए एक केक बना के लेके जाती हूँ उनकी सरप्राइज़ पार्टी में। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई में नमक डाल के उसको प्री हीट करने के लिए रखा और फिर आधा कप ऑयल लिया और उसमें मैंने 1 कप चीनी डाली और अब मैं 1 कप उसमें दूध ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, आज मेरी बातें ऊपर नीचे हो जाएंगी चीज़ों के साथ, लेकिन आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इजी तरीके से केक बनाना बताया है मैंने, और मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाया है ताकि अगर कोई छोटा बच्चा भी इसे वीडियो को देखे और अगर वो अपनी माँ के लिए ईज़िली कुछ करना चाहे तो प्लीज़ ये देख के वो बना सके और उसे ये टेंशन ना हो कि ये कैसे मैं करूं। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं और बहुत ही अच्छे से बन जाता है। मैंने बिल्कुल इजी हर चीज़ रखी है ताकि सभी को अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ मैंने 1 कप मैदा, आधा कप कोको पाउडर, 1 पूरा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें ले ली हैं। इसे छान के हम इस ऑयल, शुगर और दूध का जो मिक्सचर हमने बनाया था उसमें हम इसे छान लेंगे। सारी चीज़ों को छान के ही लेंगे। तो दोस्तों, माँ के लिए तो जितनी चीज़ें आप करें वो कम है, क्योंकि माँ वो इंसान है जो हमें जन्म से लेके आखिरी वक्त तक हमें प्यार करती है और हमारी केयर करती है। तो हम कितना भी कुछ कर लें, माँ के लिए कम ही होता है। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि माँ को हर वो खुशी दें, चाहे वो आपकी अपनी माँ हो या वो सासू माँ हो। सासू माँ भी माँ के जैसी ही होती है और माँ तो माँ होती ही है। कोई भी माँ अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है और अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार देना चाहती है। मैं भी एक माँ हूँ और मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और शायद उनके सिवा मैं अपनी ये ज़िंदगी सोच भी नहीं सकती। तो मैं अपने बच्चों को खुश करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ ताकि मेरे बच्चे खुश रहें। हर माँ यही तो चाहती है, और क्या ही चाहती है हर माँ। तो देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो हमने छाना था पाउडर। और अब यहाँ पे लेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस, वो भी डाल देंगे और उसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो रेसिपी तो बनती रहेगी, लेकिन माँ के बारे में जितनी बातें बोली जाए उतनी बातें कम हैं। तो मैं हमेशा मदर्स डे पे मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे लिए काफ़ी सारी सरप्राइजेज़ रखते हैं, सरप्राइज़ पार्टी रखते हैं, सरप्राइज़ चीज़ें ख़रीदते हैं, मेरे लिए कार्ड बनाते हैं। तो मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ ये सब देख के, क्योंकि शायद हमने अपने टाइम में ये सब नहीं किया, या तो उतनी नॉलेज नहीं थी या तो पहले इतना ट्रेंड नहीं था इन सब चीज़ों का। पर ट्रेंड तो अलग चीज़ है, पर माँ का तो हर दिन ही होता है। अगर हम हर दिन सेलिब्रेट करना चाहें माँ के साथ तो हर दिन कर सकते हैं, क्योंकि साल का कोई ऐसा दिन नहीं होता जो माँ के बिना हो। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ के द्वारा ही उनकी आँख खुलती है और माँ के द्वारा ही उनकी रात की नींद होती है। तो माँ को सेलिब्रेट करने के लिए कोई एक दिन तो निश्चित नहीं किया जा सकता। हाँ, आजकल के ज़माने में लोग मदर्स डे मनाते हैं तो उस दिन सेलिब्रेट हम लोग कर लेते हैं, पर अगर एक बच्चा चाहे तो वो पूरे साल मदर्स डे सेलिब्रेट कर सकता है, क्योंकि साल का कोई ऐसा दिन नहीं जब हम अपनी माँ के बिना रह सकते हों या माँ को याद ना करते हों या माँ की कोई एक ऐसी चीज़ हमारे साथ जुड़ी ना हो। तो यहाँ पे मैंने केक को टीन में
ऑयल ग्रीस करके सारा बैटर उसमें पोर कर दिया था और यहाँ जो प्री हीटेड हमने बर्तन रखा था उसमें केक का हमने बैटर रख दिया है और इसे 30 से 35 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे और इसे बेक हो जाने देंगे। 30 से 35 मिनट के बाद जब इसे हम खोलेंगे तो एक चाकू की हेल्प से हम पहले चेक करके देखेंगे कि हमारा केक पका कि नहीं। तो देखिए, चाकू अगर बिल्कुल क्लीन निकले तो आप समझिए कि आपका केक हो गया है। तो अब केक को हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम बना लेंगे एक चॉकलेट गनाश। अभी बहुत गर्म है, अभी केक को यूज़ नहीं करेंगे। तो चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हम 1/4 कप कोको पाउडर, 1 स्पून कॉर्नफ्लावर और 2 बड़े चम्मच चीनी। मैं हर एक चीज़ों में ना देसी खांड यूज़ करती हूँ। तो आप सोचते होंगे कि ये चीनी बोलती है लेकिन डालती तो कुछ और ही है, लेकिन मैं देसी खांड यूज़ करती हूँ। तो वो चीनी की जगह मैं देसी खांड ही हर डिश में डालती हूँ। तो सारी सूखी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें लगभग हाफ़ कप के अराउंड आपको दूध लग जाएगा, थोड़ा हाफ़ कप से ज़्यादा ही लग जाएगा। सारी चीज़ों को दूध डाल के मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक इसका बैटर रेडी कर लेंगे। पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से, फिर इसको गैस पे रखेंगे और इसे हम पका लेंगे। तो माँ के लिए जितनी भी चीज़ें आप करें उतना कम है। तो आज मैं एक माँ होके मदर्स डे पे अपने बच्चों के लिए कुछ बना रही हूँ। तो देखिए, इसे गैस पे चढ़ा दिया है मैंने और अब इसे हमें मिलाते हुए, मिक्स करते हुए इसे पकाना है। लगभग 5 मिनट पकाने के बाद इसमें उबाल आ जाएगा। तो इसमें 2 चॉकलेट तोड़ के डाल देंगे, जिससे हमारा चॉकलेट गनाश और सुंदर और टेस्टी हो जाएगा। और इसे चलाते हुए पका लेंगे। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए वैसे ही आप इसको चलाते हुए गैस से उतार दें और देख सकते हैं कैसे रनी सा बना है ना। तो ऐसा ही रनी सा हमें बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा मोटा टेक्सचर चाहती थी। इससे ना मोटा टेक्सचर जब हम केक के ऊपर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से हम उसे तैयार कर लेंगे। अब मैंने केक को डीमोल्ड कर लिया है। अब जो मैंने नीचे एक बटर पेपर लगाया था ना, उस बटर पेपर को पहले हम निकाल लेंगे। चलिए पहले निकाल लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। निकालने के बाद मैंने इसे एक प्लेट में रख लिया है। और जब मैं ये बना रही थी केक ना, तो मैं यही सोच रही थी कि ये चीज़ें हमारे टाइम में क्यों नहीं थी। जब हम बच्चे थे तो मदर्स डे क्यों नहीं सेलिब्रेट होता था। हमें तो पता ही नहीं था कि मदर्स डे कब आता है, कब चला जाता है। हम अपनी ही दुनिया में गुम हुआ करते थे। लेकिन आज का ज़माना अच्छा भी लगता है कि हर चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि मेरा यही मानना है कि कोई ऐसा दिन नहीं होता कि हम एक दिन कोई चूज़ नहीं कर सकते कि आज ही मदर्स डे है। मदर्स डे तो रोज़ ही मना सकते हैं। अगर आप अपनी माँ के साथ हैं और आपकी माँ खुश हैं तो हर रोज़ मदर्स डे है। तो चॉकलेट गनाश को चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं दिखाऊंगी आज मैं आपको, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सिंपल सी चीज़ दिखाऊंगी आपको, ताकि अगर आप घर में बना के अपनी माँ को गिफ्ट करना चाहें तो आराम से आप अपनी माँ के लिए केक बनाइए और उनके साथ केक काटिए और आज मदर्स डे का दिन सेलिब्रेट करें। तो देख रहे हैं केक अच्छे तरीके से गनाश मैंने चारों तरफ लगा दिया और लास्ट में मैंने थोड़े सी ना चॉकलेट ग्रेड कर लिए थे, डार्क चॉकलेट ली थी मैंने। आप चाहें तो कोई भी डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं, डेयरी मिल्क चॉकलेट भी आप इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा चॉकलेट इस पर स्प्रिंकल किया और फिर मेरे पास ना कुछ वो रंग बिरंगी सौंफ थी, तो मैंने ऊपर से उसे भी स्प्रिंकल कर दिया डेकोरेट करने के लिए। तो देख रहे हैं कितने इजी से आपसे बातें करते करते कर मेरा केक बन गया। और ये मैं अपनी माँ को डेडिकेट तो करना ही चाहूँगी, मैं अपनी सासू माँ को भी डेडिकेट करना चाहूँगी ये केक। वो लोग जहाँ भी हैं प्लीज़ मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। मेरी दोनों माँओं को मैं इस वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा प्यार आप लोगों के लिए मैं इस केक के थ्रू भेज रही हूँ। हालांकि मदर्स डे के दिन मैं बात तो ज़रूर करूँगी, विश भी करूँगी उन दोनों को, लेकिन ये वीडियो जब वो देखें तो ये समझ जाएं कि ये वीडियो मैंने सिर्फ अपनी माँ और सासू माँ को याद करते हुए बनाई है। और दोनों को मैं वो प्यार, वो सपोर्ट, वो इज्जत, वो मान सम्मान मैं देना चाहूँगी जो एक माँ को दिया जाना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी माँ को ढेर सारा प्यार करें, उनकी रिस्पेक्ट करें और हो सके तो उन्हें कहीं घुमाने फिराने ले जाएं, जिससे उनका मूड चेंज हो। उनको अच्छी अच्छी चीज़ें लेके दें, उनको कपड़े ख़रीद के दें, जो भी उनका मन करे या फिर जो भी आपका मन करे अपनी माँ के लिए करने का, क्योंकि माँ के लिए हम कितना भी करें वो कम ही होगा। तो चलिए, आप लोग जहाँ से भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। और मेरी वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूँगी मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस केक के साथ छोड़े जाती हूँ, जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बना था। तो अपनी माँ को भी सेम ऐसा केक बना के ज़रूर खिलाइएगा, है ना, क्योंकि मदर्स डे है और केक तो बनता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।